वन का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ याद है तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ेगी। गॉस लॉ क्या बोलता है वहाँ पर, मतलब गॉस लॉ में कौन सी टर्म यूज करते हैं हम लोग, किसके बारे में बात करते हैं गॉस लॉ में? फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है मतलब E टाइम्स ds का, इसका मतलब टोटल बात होती है E टाइम्स A। वहाँ पर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और A क्या होती है, एरिया, जो मतलब जैसे कोई सरफेस हमने कंसीडर करी ds, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो कंप्लीट एरिया बनता है। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेटिज्म की। वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे कौन सी फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, B डॉट ds। ठीक है, वहां पे क्या था, E डॉट ds होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फर्क पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क होता है। ठीक है, सपोज करो वहां पर क्या था कि यहाँ पर इसमें Q चार्ज है और इसका टोटल एरिया S है, तो हम लिखते हैं ES इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें कहीं से स्टार्ट होगा जिसको जरूरी नहीं है कि वो खत्म होगा, ये जरूरी बात नहीं है, मतलब इसकी रेंज होती है 0 से लेके इंफिनिटी। लेकिन इसकी एक बात होती है कि ये अगर नॉर्थ पे शुरू होती है तो ये खत्म जाके साउथ पे होगी, जो ये बात बोलती है कि सिर्फ सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये दिखाता है कितनी फील्ड लाइंस आ रही है। अगर मान लो इसमें से 50 फील्ड लाइंस निकली तो 50 फील्ड लाइन जाके वापस इसमें लगेंगी, मतलब 50 यहाँ से निकलेंगी तो 50 जाके लगेंगी, 100 निकलेंगी तो ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि अगर मान लो यहाँ से मैंने 150 या 10,000 सपोज करो मैंने लाइन्स निकाली फील्ड लाइन्स, तो थोड़ी कि सारी की सारी जगह माइनस क्यू पे लगेंगी, जरूरी नहीं है इसका मैं सिंगल ही एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ इस नॉर्थ पोल में से 50 फील्ड लाइन निकलती है तो इस साउथ पोल में जाके 50 फील्ड लाइन्स आएंगी, तो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0, बिकॉज इन गोइंग फ्लक्स एंड आउट गोइंग फ्लक्स आर इक्वल, तो टोटल फ्लक्स इज 0। तो गॉस लॉ ये बोलता है मैग्नेटिज्म का कि B डॉट ds इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप अगर ये लगा दोगे इसका मतलब है ओवर अ क्लोज पाथ, ओवर अ क्लोज सरफेस, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, which basically leads you to the result that magnetic field lines or the single pole can't exist and magnetic field lines are rotational in nature, because यहाँ पर रोटेशन वही जरूरी नहीं हो, वैसे भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोटेशन होती है और ये इरोटेशनल नहीं होते। और अगर मान लो इसमें 50 फील्ड लाइन तो 50 जाके साउथ पोल से वापस आएंगी, और जितना फ्लक्स जाएगा उतने फ्लक्स, जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस वापस आएंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये बोलता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर टोटल फील्ड लाइंस या टोटल फील्ड लाइंस का फ्लक्स कितना होता है, 0। तो दिक्कत इस बात में, तो ये आपका ऊपर से इंट्रोडक्शन हो गया, और डीपली भी यही है, बट आपको अब लिखवाना है, लिखो गॉस लॉ in magnetism states that the surface integral, the surface
इंटीग्रल इसका मतलब होता है किसी भी लाइन या फिर किसी भी फील्ड लाइंस का किसी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर अ क्लोज सरफेस is always zero. You can write it as magnetic mathematically. This close integration of over surface of the magnetic field equals to, लिखो ये मैथमेटिकली इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो ताकि कोई पढ़े तो उसका तो ध्यान है उधर ही जाएगा, ठीक है। In ऐसे तो simply the total flux या total magnetic flux over a closed surface is zero. ठीक है। ठीक है, अब लिखो कॉन्सिक्वेंसेस। इससे आप रिजल्ट क्या निकालते हो? रिजल्ट कि आपने लॉ तो बोल दिया, बट इस लॉ से आपको फायदा क्या हो रहा है, इस लॉ से रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपको क्या चीज पता लग रही है? देखो, जैसे सपोज करो ये आपके पास है मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब आपको ये बताया गया है कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ से वापस आ जाती है। तो अगर ऐसे ये फील्ड लाइंस बना रही है, सपोज करो ये ऐसे, तो क्या आप इन दोनों को एक करके पढ़ो, क्या दोनों में से किसी एक का भी आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो? क्या स्टार्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो? जैसे कि ये यहाँ से शुरू हुई ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ से शुरू हुई ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना तो कोई सोर्स है ना तो कोई सिंक है। सोर्स मतलब जहाँ से पैदा हो रहा है और सिंक मतलब जहाँ पर जा रहा है। तो इसको देख के क्या पता लग रहा है? देयर इज नो एनी स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड्स। सो इट मीन्स देयर इज नॉट एनी specific starting point for magnetic field lines, which means there is no any source or sink. ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब ना तो इसके पास कोई सोर्स की, ना तो इसके पास कोई प्रोडक्शन का कोई जरिया है, ना तो कोई यूज करने वाला सिंक है। ठीक है, ठीक है। और ये बात ये बताती है कि सिंगल पोल या मोनोपोल जिसको बोलते हैं, मोनोपोल डज नॉट exist. Monopole does not exist. मेरा सिंगल या फिर सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। इस पॉइंट में होगा दिक्कत। अब लिख, ओके, अब लिखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देखो, देखो अगर एक नॉर्थ पोल है, यहाँ से अगर फील्ड निकलती है सब कुछ, तो वो जाके साउथ में जाके वापस एंटर करेगी। अगर एक जगह पर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। ठीक है, इसका मतलब पोल्स एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स। अनलाइक का मतलब अपोजिट। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको स्लैश डाल के,
always exist in opposite pairs, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जितनी नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ होगी उतनी पोल स्ट्रेंथ साउथ की होगी। यहाँ पे लिख दो पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इसका तीसरा पॉइंट बहुत अभी मैंने बहुत देर पहले मतलब जब पढ़ा रहा तब बताया था कि जितनी फील्ड लाइन्स एंटर करेंगे उतनी फील्ड लाइन्स, सो लिख लो इसको जरा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एंटर एनी सरफेस, द नंबर ऑफ, यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर अ क्लोज सरफेस, enter a closed surface, then the equal number of magnetic field lines must leave that surface, Earth is a powerful नेचुरल मैग्नेट। जो अर्थ की कोर में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं और वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बोल सकते हो अर्थ क्या एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है या फिर एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। ओके, देखो जिसकी जो डायपोल मोमेंट होती है अर्थ की, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? एम का, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बात करेंगे इसके डायपोल मोमेंट की, इसकी वैल्यू होती है 8 × 10⁻²2। मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी है? 8 × 10⁻²2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना करंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आगे लिखो, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नेक्स्ट पॉइंट जी, इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। पहला पॉइंट हो गया कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट लिखो, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, the magnetic north pole of the earth lies somewhere near geographical south pole of the earth, geographical south pole of the earth। तो लॉजिक ये है कि आप सबको पता है कि जैसे अर्थ है तो एक तो उसको देखकर पता लगता है या फिर मतलब एक उसके ऑब्जर्व करके पता लगता है कि एक उसका साउथ पोल होगा और एक उसका, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कौन सा होता है? वो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक होता है जो कहीं ना कहीं कहाँ पर लाई करता है? नियर जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो मतलब यहाँ कहीं पर नॉर्थ पोल होगा और अगर यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका। ये ज्योग्राफिकल क्या है? ज्योग्राफी क्या होता है? ज्योग्राफी जो मतलब ऐसे ऑब्जर्व करना, मतलब सराउंडिंग्स में। तो जो अर्थ का
ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, वहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ पोल। और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है वहाँ पे कौन सा? इसमें लास्ट में तो वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी होता है। जैसे मैंने पहले लिखवाया कि जहाँ पर ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो वहाँ पर उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, तो इसका उल्टा करके जो यहाँ पे डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके ठीक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी की 10⁻⁻4 टेस्ला। मतलब ऑर्डर ये होता है, लिख लो द ऑर्डर, थर्ड पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज 10⁻⁻4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं 1 गॉस। तो मतलब 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है? 10 की पावर। तो ये एक आपके पास एक और यूनिट आ गई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर अपने लैब में हम लोग ये यूज करते हैं गॉस, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन ऐसे होता है। 10⁻⁻4 टेस्ला को कितना बोलते हैं? 1 गॉस। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1 गॉस। ओके, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी, 1 गॉस। ठीक है, ओके लिखो। The branch of physics that deals with the branch of physics that deals with the study of Earth's magnetism is called, the Earth magnetism is called geomagnetism, is called geomagnetism और terrestrial magnetism, geomagnetism और terrestrial magnetism। तो अब आप एक बार इसको दोबारा रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ लो। यहाँ पर आपका इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। बस ठीक है। बहुत सीधी सीधी बातें हैं सारी की सारी याद करने वाली। ठीक है, अब लिखो आगे डेफिनेशंस रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। डेफिनेशन रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। चलो आप लोगों को ये तो पता है ना कि क्या हमारी अर्थ सीधी सीधी घूमती है क्या? नहीं, कैसे घूमती है? घूमने का मतलब ही गोल घूमना होता है भाई। मतलब ऐसे घूमती है क्या? ऐसे, या देखो जैसे सपोज करो कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये इसकी एक्सियल रोटेशन है। अगर अर्थ ऐसे गोल घूम रही होती है, मतलब इसका मतलब एक्सियल रोटेशन ऐसे आती, इसके ऊपर घूम रही है ऐसे, बट ऐसा नहीं होता। सर्कुलर में उसकी रोटेशन होती है कुछ इस तरीके से, वर्टिकली होती है। वर्टिकली नहीं होती, एक लाइन की तरह जो एक्स और वाई के बीच में बन रही है, ऐसे घूम रही है। मेरे ख्याल से वर्टिकल होती है। वर्टिकल वही तो पता था मैंने, अभी ऐसे घूमती है। तो वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? इन दोनों में बहुत कम चीज़ें हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, खत्म हो गया। वर्टिकल मतलब है तो जो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ड्रॉ करो इसको तो शुरू है। इसमें ड्रॉ करना अभी और बना रहा हूँ, लाइन्स ना करो तो सही बड़ा बनाना है। सही से बना लो, इतना खराब मत बनाओ। ठीक है, सही है। और क्या, ऐसे बनाओ। ऐसे बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये अगर इसकी एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इक्वेटर आएगा। हाँ थोड़ा करो। कैसी बात कर रही हो? ठीक है, आपको ये पता है कि जो ऊपर की साइड होता है वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ऊपर की साइड। और नीचे क्या होगा, ज्योग्राफिकल। तो पर लेकिन एट तो वो नॉर्थ पोल बता रहा हूँ कि तुम ज्योग्राफिकल बनाया ना, बना लो। ठीक है, अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है इसका मतलब ये क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। ये वाला पॉइंट अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, और ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसके तो सेंटर में एक तरीके से वो कोर मटेरियल्स पड़े हुए बहुत सारे, तो इसके नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। ये बीच में क्या बाहर में एक तरीके से कोर का चांस है, जो कोर है इसके सेंटर से। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बनाना है, मतलब कोशिश करना है इसको बाहर से बनाओ, इसको अंदर बनाओ। अब तो बना ठीक है, तुम मैनुअली बात करो बस। ठीक है, तो फील्ड लाइंस आ गई इसकी। ठीक है, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक। तो ये आपकी एक तरीके से ये आपकी अर्थ है बीच में, और ये उसकी आपने फील्ड लाइंस को शो कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, ओके। अब कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, देखो जो ऊपर जो टॉपिक लिखवाया गया है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। पहली जो टर्म है लिखो ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिक एक्सिस। इसको रब कर दूं मैं, बना लिया ना। तो पहला पॉइंट हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कोई एक्सिस के बारे में, इसको लिखवा के डायरेक्ट लिखो द स्ट्रेट लाइन हाँ द स्ट्रेट लाइन passes through the geographical north and south pole. Geographical north and south pole of the earth is called नॉर्थ एंड साउथ पोल। south pole of the earth is called geographical axis. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो पहली लाइन ड्रॉ करी थी ना, ऐसे करने के बाद जो पहली लाइन ड्रॉ करी थी ऐसे, उसी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल। तो याद रखना हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, ना कि इसके ऊपर रोटेट करती है। हमारे अब It is also known as axial rotation. Next लिखो मैग्नेटिक एक्सिस। आप लोगों को पॉइंट बता दिया क्या है, मतलब नाम क्या टॉपिक का, थोड़ा अगला पॉइंट क्या है। लिखो मैग्नेटिक एक्सिस। ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से पास करे। मतलब जैसे अगर ये बार मैग्नेट है
तो इसके नॉर्थ और इसके साउथ पोल से जो लाइन काटती है इसको ऐसे, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो आपको एक बात समझ में आती है अभी कि ये इसकी एक्सिस रोटेशन है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कुछ ऐसे पास होती है, कुछ ऐसे। मतलब क्या है, मैंने नहीं बनवाया, मेरे को पता है फिर मैंने बनाया, मैं आप बता रहा हूँ सुन लो। ये इसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस, और ज्योग्राफिकल एक्सिस में एंगल बनता है 20 डिग्री का, याद रखना हमेशा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक, ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो इससे हल्की सी शिफ्ट होगी, कितनी, 20 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो लाइन है ना ये वाली, ये जो लाइन, ये मतलब जैसे सपोज करो ये साउथ पोल है ना, नीचे की तरफ, और ये आपका ऊपर की तरफ होता है, ये ज्योग्राफिकल है। तो आपका ये कौन सा पोल हो गया, ज्योग्राफिकल कौन सा पोल हो गया, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बिकॉज साउथ पोल के अपोजिट नॉर्थ पोल, यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मतलब ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंगल कितना होगा बीच में, 20 डिग्री का, और अगर आप लॉजिकली डिस्टेंस देखो तो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। 20 डिग्री के अंदर तो इतनी बढ़िया होता है, 60 किलोमीटर रेडियस है, कितना बड़ा बोल रहा है, ठीक है। आपको आर पता है, ये नापा किसने होगा, आपको आर पता है आपका, ये इधर है ना। आपको थीटा पता लग गया 20 डिग्री बनता है, आर पता है, थीटा पता है, निकाल सकते हो। 12th क्लास के बच्चे करते हैं, आप पूछो किसने किया होगा, लॉजिकल 12th क्लास का बच्चा कर सकता है, कर 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, अगर उसको नहीं 11th का आर आपको पैरालैक्स पढ़ाया गया कभी, क्या बात कर रहे पैरेलल पढ़ा नहीं हो 11th क्लास का पैरालैक्स मेथड, 2 पॉइंट से आंख बंद करके वो देखो कितना डिस्टेंस है, अच्छा वो उसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस तो मतलब ये तुक्के में निकालोगे, नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, जो कि एंगल नापता है 2 पॉइंट्स के बीच में। अब थीटा पता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ सपोज करो, पहले मैंने यहाँ से देखा उसकी, अब मुझे पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना, या यहाँ से और डिस्टेंस कितना है, सपोज करो। तो पहले मैंने एक जैसे पॉइंट दिख रहा है सामने वो, मैंने इसको नापा यहाँ से, कुछ एंगल बना हुआ है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ गया, यहाँ से मैंने देखा, मेरे को ये डिस्टेंस पता है, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की डिस्टेंस पता है। अब ये मैंने मेजर करा हुआ है अभी कि ये थीटा कितना होगा। अगर ये बहुत दूर होगा सपोज करो, तो ये डिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये कुछ ऐसे बन रहा है, दिस इज थीटा। तो आपको ये पता है, ये आपको पता है, ये नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कितना थीटा है, बाय यूजिंग tan थीटा, ठीक है। ये यूज करते हैं पायरेट्स लोग या नेवी लोग, नेवी लोग होते हैं, नेवी वाले। कितनी दूर आइलैंड है, कितनी दूर पे है ये डिस्टेंस, वो नापते नहीं डोरेमोन में, चल कर नापते हैं, ऐसे करना है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, समझ में आ गया बात, जो भी पता है एंगल 20 डिग्री का होता है, वो है लाइन जो कि मैग्नेटिक पोल से पास करे दोनों, ठीक है। अब बात करें मैग्नेटिक इक्वेटर की, लिखो
It is a great circle. It is a great circle on the earth, on the थर्ड पॉइंट क्या बोला? magnetic equator. It is a great circle passes perpendicular to the magnetic axis. Magnetic axis. देखो आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि इक्वेटर हमेशा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना? लॉजिकली तो ये बात है। ये देखो ये बात ठीक है कि मैग्नेटिक एक्सिस होगा, तो इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वही इक्वेटर होगा। इसमें क्या बोला गया? इट इज अ ग्रेट सर्कल विच पासेस परपेंडिकुलर टू द, तो ये एक्सिस हो गई, ये आपकी आ गई ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये आपकी आ गई। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ गई बात? ड्रॉ कर लो इसको। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मरीडियन, मेरिडियन MERIDIAN, मेरिडियन। ठीक है, देखो इट इज द वर्टिकल प्लेन, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू magnetic axis of freely suspended small magnet। देखो जैसे ये मान लो मैग्नेट है नॉर्थ या साउथ, तो इसकी एक्सिस ऐसे बनेगी और इस एक्सिस के एक प्लेन होगा जो वर्टिकली होगा, जो इसमें से पास कर रहा होगा। मतलब सपोज करते हैं ये नॉर्थ पोल और ये, तो इसकी एक्सिस होगी पूरी की पूरी ऐसे। अब इस एक्सिस के दो प्लेन हो सकते हैं, तो ऐसे या फिर ऐसे। तो इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि उसकी एक्सिस के वर्टिकल प्लेन में होगा। वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस। हाँ, तो फिर ये अगर हम रोड सीधे में देखें तो ऐसे आता है। जैसे ये समझो कि आप जैसे देख रहे हो वैसे ही बना हुआ है। तो ये प्लेन क्या है इसका? वर्टिकल प्लेन। और ये प्लेन क्या होगा इसका? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक किसको बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, लास्ट में लिख लो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन लास्ट। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन passes through geographical axis, the vertical plane passes through, ये हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, the vertical plane passes through geographical axis is called ऐसा कुछ। अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो ये अपनी एक एक्सिस है ये वाली, तो इस एक्सिस के एक प्लेन आएगा जो कि इसके वर्टिकल प्लेन में होगा। इसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस की। ऐसा कुछ, पर एक प्लेन होगा जो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के वर्टिकल तरीके से आएगा। इसको ऐसा कुछ ये एंगल बनेगा 20 डिग्री का। तो आपको दो प्लेन दिख रहे हैं इसमें, एक है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन में आ रहा है और एक है जो कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे, ब्लैक वाले को बोलेंगे आप
ज्योग्राफिकल, मेरिडियन, और इसको बोलेंगे आप मैग्नेटिक। तो दिक्कत इन बातों में, ये 5 के वजह पॉइंट क्लियर है।